अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। SOT शमसाबाद और शादनगर पुलिस ने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। एक खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए SOT शमसाबाद की टीम और शादनगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर शादनगर पुलिस स्टेशन हदूद के NH-44 पर राइकल टूल गेट के करीब वाक़ संजू भाई मारवाड़ी ढाबा के करीब एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके हेरोइन, अफीन, पोस्ट काबूसा और गांजा 632 ग्राम अफीन, 1 किलोग्राम 2000 ग्राम हेरोइन बरामद की और 89,700 रुपए नेट कैश, डिजिटल वजनी मशीन और पॉलीकवर और 3 स्मार्ट सेल फोन बरामद कर लिए, जिनकी कुल रकम 3,05,27,700 रुपए बताई गई है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। वक्फ कानून के खिलाफ 1 जून को दोपहर 2 बजे धरना चौक, इंदिरा पार्क, लोअर टैंक बंड, हैदराबाद में एक पुरअमन एहतजाज मुनक्किद किया गया है। वक्फ के इस काले कानून के खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद करनी होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के तमाम मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब के इंसाफ पसंद लोगों से गुजारिश करता है कि इस कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज में जरूर शिरकत करें जो आइन के खिलाफ बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़रूरी सरगर्मियों, लकड़ी की खरीदारी, मुतैदी अमराज, भू भारतीय रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस, इंद्रमा इंदुलू और राजीव युवा विकासम स्कीमों के निफाज का रियासती वुज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और रज्जुपल्ली कृष्णा राव ने जायजा लिया। महबूब नगर और नारायणपेट अजला के अहदेदारों ने इसमें शिरकत की। जिले कलेक्टर विजय नद्रबोई ने महबूब नगर और नारायणपेट अजला के अहदेदारों के साथ ज़रूरी सरगर्मियों और मौसमी मुतैदी बीमारियों, भू भारतीय रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों, इंद्रमा इंदुलू, राजीव युवा विकासम स्कीमों के निफाज के बारे में एक मीटिंग की सदारत की। जिले इंचार्ज वुज़रा सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, इम्तना व आबकारी, सकाफत और आसार कदीमा के वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने जायजा लिया। महबूब नगर MLA यनम श्रीनिवास रेड्डी ने भी वुज़रा के साथ जायजा मीटिंग में शिरकत की। BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर जजोला श्रीनिवास गौड़ ने एक बयान में ऐलान किया है कि BC वेलफेयर एसोसिएशन 1 जून को बंजारा हिल्स हैदराबाद के कलिंगा भवन में रियासती सतह का एक इजलास मुनक्किद करेगी, जिसमें रियासत तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज, मुल्क भर में जामे ज़ात पात की मरदमशुमारी और मुस्तक़बिल में BC तहरीक की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने रियासत के 33 अजला से BC वेलफेयर एसोसिएशन मुंसलिक अंजुमन BC एसोसिएशनों के नुमाइंदों और हलक़े के कायदीन से इस मीटिंग में शिरकत की दरख्वास्त की। मीटिंग में रियासत में होने वाली सियासी पेशरफ्त, बल्दियाती इदारों में 42% BC रिजर्वेशन का निफाज, आइंदा मुल्क की मरदमशुमारी में जामे ज़ात शुमारी का निफाज वगैरह पर तबादला ख्याल किया गया। निजामाबाद जिले और कामारेड्डी अजला के अहदेदारों ने धान चावल की खरीदारी पर अवामी नुमाइंदों के साथ तालमेल की मीटिंग की। इस दौरान इंदिरा घर, नए राशन कार्ड और राजीव युवा विकासम भू भारती स्कीमों पर बात की गई। इस मीटिंग की क़यादत जिले इंचार्ज वजीर जुपल्ली कृष्णा राव और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद देही MLA भूपति रेड्डी, MLA धनपाल सूर्य नारायण, मदन मोहन राव, नोडा चेयरमैन केशवेनु, ताहिर बिन हमदान, मन्नाला मोहन रेड्डी, गंगाधर राजी रेड्डी, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिहार की सरजमीन से दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को सख्त लहजे में खबरदार करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तुर्किश का महज एक तीर है। अगर दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया तो हम बल से निकाल कर उसे कुचल देंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने रोहतास जिले के बकरमगंज में तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि दुश्मन ये जान ले कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तुर्किश का सिर्फ एक तीर है। भारत की जंग ना रुकी है, ना थमी है। अगर दहशतगर्दी ने फिर से सर उठाया तो हम उसे बल से खींचकर कुचल देंगे, चाहे वो सरहद पार हो या सरहद के अंदर। वजीर आजम ने मजीद कहा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी एक बार जो वादा कर लिया वो हर हाल में पूरा होकर ही रहता है। प्रभु राम की ये रस्म आज के नए हिंदुस्तान की पॉलिसी बन गई है। बिहार की सरजमीन से मुल्क से वादा किया था कि दहशत गर्दों
उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की सरजमीन पर मैंने कहा था कि उन्हें तस्वुर से भी बड़ी सजा दी जाएगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपना वादा पूरा करने के बाद आया हूं। हमारी फौज ने उनके ठिकानों को खंडर में बदल दिया है। शिवसेना यूबीटी के सीनियर रहनुमा संजय रावत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासी फायदा उठाने का इल्जाम आयद करते हुए सख्त तनकीद की है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए रावत ने कहा है कि ये ऑपरेशन हमारे फौजी जवानों ने अंजाम दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म उसे एक सियासी एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि कहीं सिंदूर यात्रा निकाली जा रही तो कहीं ऑपरेशन बंगाल की बातें हो रही। उन्होंने याद दिलाया कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इसका सख्त जवाब दिया है। संजय रावत के मुताबिक अगर इंतखाबी यात्रा निकालनी है तो जरूर निकालें, लेकिन फौजी कार्रवाई को अवामी जज्बात से जोड़कर सियासी मुफाद हासिल करने की कोशिश न की जाए। रावत ने सिंदूर की मजहबी और सकाफती अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिंदूर बहुत मुकद्दस होता है जिसे शौहर अपनी बीवी की मांग में भरता है। आप लोग उसे एक इंतखाबी हथियार बना रहे, आपके कारकुन खवातीन के बीच सिंदूर बांट रहे हैं, ये सिंदूर की तौहीन है। उन्होंने कहा है कि आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसे इक़दाम से कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि अवाम में गलत पैगाम जाएगा। उत्तराखंड के मशहूर अंकिता भंडारी कत्ल केस में कोटद्वार की अदालत ने तीनों मुलजिमान को मुजरिम करार दे दिया है। अदालत ने 19 साल अंकिता के कत्ल के मुकदमे में रिजॉर्ट के मालिक पलकत आर्या, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को मुजरिम करार दिया। अब अदालत सजा का तयन करेगी। ये फैसला सुना दिया गया है। अदालत के इस अहम फैसले का पूरे मुल्क को 3 साल से इंतजार था। फैसले के दिन कोर्ट अहाते के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया था और सिर्फ विकला, फरीकीन और जरूरी अदालती अमले को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। अंकिता भंडारी सितंबर 2022 में यमकेश्वर के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। वो 18 सितंबर को अचानक लापता हो गई थी और 5 दिन बाद 24 सितंबर को उनकी लाश ऋषिकेश के करीब चेला नहर से बरामद हुई थी। तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि अंकिता को रिजॉर्ट में एक VIP मेहमान को एक्स्ट्रा सर्विस देने पर मजबूर किया जा रहा था, जिससे इनकार करने पर पलकत आर्या और उसके दोनों साथियों ने झगड़े के बाद अंकिता को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। पलकत आर्या जो बीजेपी के एक साबिक लीडर का बेटा है, उस पर IPC के दफात 302 कत्ल, 201 सबूत मिटाना, 354 छेड़छाड़ और गैर अखलाकी जिस्म फरोशी के इंसदाद कानून के तहत इल्जामात आयद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात 3 जजों ने ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस BR गोई ने सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स के एक ऑडिटोरियम में मुनक़दा तकरीब में जस्टिस NV अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस AS चंद्रउरकर को सुप्रीम कोर्ट के जजों की हैसियत से हलफ दिलाया। उनकी हलफ बर्दारी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए मुकर्ररा 34 जजों की तादाद मुकम्मल हो गई। हलफ बर्दारी की तकरीब में अदालत उज़्मा के दीगर जजों के अलावा कई सीनियर वकील और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस महीने सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस AS ओका के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों के 3 ओहदे खाली हो गए थे। जस्टिस गोई की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के 3 चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। सनअतकार मुकेश अंबानी की टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने एक बार फिर टेलीकॉम सेक्टर में अपना तसल्लुत बरकरार रखते हुए इस साल अप्रैल में 26,44,000 से ज्यादा नए मोबाइल सार्फिन का इजाफा किया, जिससे उसके मजमूई सार्फिन की तादाद 47,024 करोड़ तक पहुँच गई है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की तरफ से जारी करदा अप्रैल 2025 के आदाद व शुमार के मुताबिक जियो ने इस महीने 26,44,000 से ज्यादा नए मोबाइल सार्फिन को शामिल किया, जिससे उसके मजमूई कस्टमर्स की तादाद 47,024 करोड़ तक पहुंच गई। जियो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल सर्विस फराहम कुनिंदा है, जिसका कुल मार्केट शेयर 40.76% है। दूसरी तरफ एयरटेल ने अप्रैल में सिर्फ 1,07,000 सार्फिन को शामिल किया और अब इसके मजमूई सार्फिन 39 करोड़ हैं। वोडाफोन आइडिया को सबसे बड़ा धक्का लगा, जिसने इसी मुद्दत के दौरान 6.5
लाख से ज्यादा सार्फिन को खो दिया, जिससे उसके कस्टमर 20,047 करोड़ हो गए हैं और पूरे मुल्क में मोबाइल कनेक्शन की कुल तादाद अब 115.99 करोड़ तक पहुंच गई है। खित्तेदार तज्जिया में गुजरात, बिहार और दिल्ली के हलकों ने सबसे ज्यादा सार्फिन को शामिल किया, जबकि मुंबई और कोलकाता जैसे मेट्रो में सार्फिन की तादाद में कमी देखी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त बड़ी कानूनी राहत मिली जब फेडरल अपील कोर्ट ने उनके नाफिज करदा टैरिफ पर आयद पाबंदी को आर्जी तौर पर खत्म करते हुए यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इससे एक दिन पहले ट्रेड कोर्ट ने फैसला दिया था कि सदर ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए ये टैरिफ नाफिज किए थे, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर इन पर रोक लगा दी थी। ट्रंप इंतजामिया ने अपील कोर्ट में हंगामी दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि टैरिफ को हटाने से कौमी सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। अपील कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए ट्रेड कोर्ट के फैसले को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कोई तफसीली मंतक या वजाहत पेश नहीं की, बल्कि फरीकीन को 5 जून और 9 जून तक अपने दलाइल दाखिल करने की मोहलत दी। इस फैसले के बाद ट्रंप के इमरजेंसी पावर्स लॉ के तहत आयद करदा टैरिफ दोबारा लागू हो गए हैं, अगरचे केस की मुकम्मल समाअत अभी जारी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।